हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे, एकदम स्वस्थ होगे और मस्त होगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे किसकी। यहाँ लिखा हुआ है कि अलजबरा, और हिंदी में कहते हैं इसको बीजगणित। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, उसमें वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या हुआ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं और पॉलिनोमियल्स क्या हुआ करते हैं। इतना करने के बाद फिर देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स बताए जा सकते हैं, और फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो कैसे इस्तेमाल होगा वो बताएंगे। तो यहाँ लाइक और अनलाइक टर्म्स सबसे पहले हमने क्या करना है कि डिस्कस करना है। ठीक है, यानी लाइक और अनलाइक लाइक टर्म्स बच्चे क्या होते हैं कि सेम वेरिएबल विथ सेम डिग्री, यानी द टर्म्स which have same variable and same degree। अगर उनकी डिग्री भी सेम है, मतलब वेरिएबल एक जैसे हैं और डिग्री एक जैसी है, तभी आप क्या है कि उनको लाइक टर्म्स कहेंगे। आर said to be like terms, said to be like terms, अदरवाइज क्या है कि दे आर अनलाइक टर्म्स, दे आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब वो एग्जाम्पल में मान लो कि जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे लिख दिए, यहाँ लिख दिया 2x लिख दिया, -x लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाई लिख दिया, और यहाँ लिख दिया कि 4x बाई का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कि 4x स्क्वायर बाई लिख दिया, -2x बाई लिख दिया, x बाई लिख दिया, ETC इसी तरीके से। और अब मुझे इसमें क्या करना है कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो देखो, जब लाइक टर्म मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि विच ऑफ द सेम वेरिएबल एंड द सेम डिग्री आर सेड टू बी लाइक टर्म्स, अदरवाइज दे आर द अनलाइक टर्म्स। देखो, ये 2x है और ये x है ना, तो वेरिएबल सेम है बस साइन अलग अलग है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि 2x और -x ये किस टाइप की टर्म्स है, लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बाई है, तो ये और ये क्या हो गई कि ये भी एक लाइक टर्म्स हो गई, एक्स स्क्वायर बाई और 4x स्क्वायर बाई। ठीक है, इसमें दो बार इसके x की पावर 2 है, बाई की पावर 2 है, इसमें ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसकी पावर सेम हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इसका लाइक में कोई सी भी टर्म नहीं है। और ये वाली टर्म्स किस टाइप की टर्म है, ये भी एक लाइक टर्म्स है, यानी -2x बाई और x बाई इज आल्सो द लाइक टर्म्स। ठीक है, तो इसके जैसा और इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ में कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, इसके साथ में ये अनलाइक टर्म है, ये भी इसके साथ अगर मिलाए तो अनलाइक टर्म्स है, ये भी अनलाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स क्या होती हैं कि जिनका कि वेरिएबल सेम हो और डिग्री भी सेम हो, आगे का जो साइन है वो कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइप की टर्म्स को हम क्या कहेंगे कि लाइक टर्म्स कहेंगे, अदरवाइज दे आर द अनलाइक टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, मतलब पूरा अलजबरा इस पर डिपेंड है, बीजगणित इस पर डिपेंड है, हम ऐसा कह सकते हैं। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, लेट अस राइट द नेक्स्ट वन। तो बच्चों, ये अलजबरा चूंकि शुरुआत से मैं बता रहा हूं, इसलिए जो है ये अदरवाइज ये छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, क्लास 7th या 8th में हुआ करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने कहा से जीरो से शुरू कर रहे हैं, हम इसको जीरो लेवल से शुरुआत है इसकी। तो लाइक टर्म्स हो गया और अनलाइक टर्म्स हो गया, अब आ गए हम किस पर, पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल्स, बच्चों पॉलिनोमियल्स क्या होता है
एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर किस टाइप की हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, और जो उसका कोफिशिएंट्स है वो क्या हो, एक रियल नंबर हो, तो उस टाइप के हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लो हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया कि यहाँ लिखा कि 2x प्लस का 1, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया √2x प्लस का 1 लिख दिया, या एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिख दिया, ठीक है, या फिर मैंने क्या लिखा कि 2√x प्लस का 1 लिख दिया, या फिर और क्या लिख सकता हूं कि x प्लस 1/x लिख दिया। ओके, तो ये मैंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे, इनसे मैं क्या बताने की कोशिश करूंगा कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, तो पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन होती है। यानी पॉलिनोमियल बच्चों वो होता है जिसमें डिग्री क्या होती है वेरिएबल की, डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स क्या होगा, कोफिशिएंट्स इज रियल नंबर, ठीक है। तो अब हम ये दो पॉइंट्स हैं, यानी एक तो ये कि डिग्री जो होगी वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, और दूसरा जो कोफिशिएंट होगा वो रियल नंबर होगा। इन दो बातों को हम ढूंढते हैं इसमें, और जिसमें ये मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 2x प्लस का 1, यहाँ देखो x की पावर 1 है, जब भी वेरिएबल की पावर अगर कुछ नहीं मेंशन है तो वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 1 के इक्वल हो गई, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, यानी डिग्री हो गई 1, डिग्री इज इक्वल टू 1, और इसके आगे देखो इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है, और इरेशनल नंबर नहीं हम इसको कह सकते हैं, तो ये इसका मतलब क्या है कि कोफिशिएंट एक रियल नंबर है, तो दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। इस नेक्स्ट वाले को लिखा कि √2x प्लस का 1, यहां पर भी देखो डिग्री 1 है इसकी, तो डिग्री 1 है और √2 क्या होता है कि ये एक रियल नंबर होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया, है ना। फिर मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, चलो प्लस का 1 लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसकी डिग्री 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो ये भी क्या हो गया कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। यहां पर देखें ये लिखा 2√x, रूट एक्स बच्चों क्या होता है, रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर 1/2, ठीक है ना। तो x की पावर 1/2 का मतलब ये क्या है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं हुआ, इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता, जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक ही होता है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको अगर हम देखें तो क्या हो सकता है कि यहाँ लिखा है x प्लस 1/x, आपने इससे पहले एक्सपोनेंट पढ़ रखा है, तो x प्लस एक्स की पावर -1, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ आया तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो जब ये -1 हो जाएगी तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, यानी नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, तो बच्चों पॉलिनोमियल फिर से जान लो कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कि पॉलिनोमियल होता है कि जिसमें जो वेरिएबल हमें दे रखा है उसकी डिग्री हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, मतलब एक धन पूर्णांक होगा, और जो हमारा कोफिशिएंट होगा वेरिएबल का वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। तो इसको तो हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। अब बच्चे एक और क्या बताऊं कि एक पॉलिनोमियल और एक इक्वेशन, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने इसके इक्वल टू 0 लिख दिया, तो जब इसके इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई, यानी इस इक्वेशन क्या होती है ना, स्टेटमेंट ऑफ द इक्वलिटी इन विच द प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन यानी फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ द मैथमेटिक्स, वेरिएबल कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। मतलब एक ऐसा
स्टेटमेंट है इक्वलिटी का, जिसमें कि फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, वेरिएबल हुआ करता है, कोफिशिएंट हुआ करता है और कांस्टेंट हुआ करता है। उसको हम क्या कहते हैं कि वो इक्वेशन कहते हैं। और जब इसके आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यानी इसके आगे इक्वल टू जीरो नहीं लिखा है, तो वो क्या होगा कि एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बच्चों जो इक्वेशन होगी वो पहले क्या होगा कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जब उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, इक्वल टू जीरो लगा दिया, तो जीरो लगा दिया तो वो क्या बन गया, हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हुआ कि पॉलिनोमियल क्या होता है, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या हुआ करती हैं। अब बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कुछ तरीके के पॉलिनोमियल्स मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट इट। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है बच्चों। एसएससी, बैंक या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर अलजेब्रा नहीं आता है देन इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। और अलजेब्रा जो है, अगर आपने सरेंडर कर दिया कि अलजेब्रा जो है कब एक्स प्लस हो जाता है कब माइनस हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस ये इसी में उलझे रहते हैं। तो लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले बच्चों हमने लिखा एक कांस्टेंट नॉमियल। कांस्टेंट नॉमियल, ठीक है। कांस्टेंट नॉमियल क्या होता है कि जिसमें वेरिएबल ना हो, नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, नो वेरिएबल, उसमें वेरिएबल ना हो। जैसे हमने 2 लिख दिया, -2 लिख दिया, 5 लिख दिया, √2 लिख दिया, ठीक है। दीज ऑल आर द कांस्टेंट नॉमियल्स। ठीक, इससे पहले हम क्या और जान सकते हैं कि जीरो नॉमियल क्या होता है। जीरो नॉमियल, तो जीरो नॉमियल क्या होता है कि जिसमें सिर्फ जीरो ही हो, मतलब एक जीरो हो, जीरो के अलावा और भी ये कुछ नहीं हो सकते। तो जीरो नॉमियल इज आल्सो ए टाइप ऑफ द कांस्टेंट नॉमियल। ठीक है ना। फिर हम पहुंचे किस पर, मोनोमियल पे। मोनोमियल क्या होता है कि जिसमें एक टर्म हो, ओनली वन टर्म, एक टर्म हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। मान लो मैंने एक्स लिख लिया, वाई लिख दिया, ठीक है, जेड मान लो लिख लिया, टी लिख लिया, तो ये सारे क्या है कि मोनोमियल है। 2 भी लगा सकता हूं, 1/2 भी मैं लिख सकता हूं, 1/2x। ठीक है, दीज ऑल आर द मोनोमियल। क्यों, क्योंकि इनमें सब में एक ही टर्म है, इस वजह से। नंबर 4 मैंने लिखा बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें बच्चे क्या हो कि 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या कहेंगे कि बाइनोमियल। मान लो जैसे मैंने सपोज कर लो कि मैंने लिख लिया क्या कि x² + x लिख लिया, तो अब इसमें 2 टर्म है, तो दिए क्या है कि बाइनोमियल। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, बाइनोमियल क्या होता है जिसमें 2 टर्म्स हुआ करती हैं। ऐसे ही फिर हमारे पास क्या आ गया, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल 3 टर्म जिसमें हुआ करती हैं। मान लो कि मैंने लिखा कि यहाँ पे लिखो पहले कि 3 टर्म्स, कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो। अब देखो 3 टर्म्स, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी प्लस का वन, ठीक है, तो ये क्या है कि ट्राइनोमियल है। ऐसे ही क्या हुआ कि जिसमें 4 टर्में होंगी उनको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक नोमियल। ठीक है, और बाई क्वाड्रेटिक नोमियल, और ये सारे ही मिलाकर के क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, कितने ही पार्ट में क्लासिफाई हम उनको कर सकते हैं, है ना। डिग्री के अकॉर्डिंग दे आर द डिफरेंट। ओके, डिग्री के अकॉर्डिंग जो होगा, जैसे डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 3 है तो वो क्या होगा हमारा, डिग्री 3 वाला हमारे, हम उसको क्या कहेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 4 है उसको हम क्या कहेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं कि क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो था पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में आगे हम क्या जाएंगे कि एक वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, फिर इनका एडिशन कैसे होगा, फिर इनका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो अगर ये अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक करें,
चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।